हर हर महादेव। जय शिव शंकर भोलेनाथ की असीम कृपा सदा आपके घर परिवार पर बनी रहे। माता और बहनों, आज जो संदेश आप तक पहुंचने जा रहा है वो सिर्फ एक धार्मिक जानकारी नहीं, बल्कि आपके जीवन की अनेक उलझनों को सुलझा सकता है। अगर आप सावन में व्रत रखती हैं या नहीं रखती, इसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बार सावन के सोमवार को आपको एक विशेष कार्य जरूर कर लेना चाहिए। भक्तों, यह पूरा सावन महादेव की कृपा से भरा हुआ है और इस बार यह महीना आपके लिए विशेष वरदान लेकर आया है। यही कारण है कि प्राचीन ज्ञान दर्पण के माध्यम से आज हम आपको एक अत्यंत प्रभावशाली और शुभ उपाय बताने जा रहे हैं, जिसे अगर किसी भी सोमवार को पूरी आस्था से कर लिया जाए तो जीवन की सबसे कठिन बाधाएं भी दूर हो सकती हैं। माताओं और बहनों, आज की इस पवित्र जानकारी में आपको बताया जाएगा कि सावन सोमवार के किसी भी दिन शिवलिंग से कौन सी एक विशेष वस्तु आपको उठाकर अपने घर लानी चाहिए। और उसी दिन एक चीज ऐसी भी है जिसे खा लेने से आपके जीवन की बंद किस्मत भी खुल सकती है। अगर आप यह दोनों कार्य में से किसी एक को भी पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लेंगी तो आप स्वयं अनुभव करेंगी कि आपकी वर्षों पुरानी समस्याएं, चाहे वह धन की कमी हो, संतान की चिंता हो, रिश्तों की उलझन हो या स्वास्थ्य से जुड़ी पीड़ाएं हो, वो स्वतः समाप्त हो जाएंगी। इसलिए यह वीडियो हर उस स्त्री के लिए बहुत आवश्यक है जो अपने जीवन में शिव कृपा की प्रतीक्षा कर रही है। लेकिन इन दो विशेष उपायों से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कुछ ऐसे सरल लेकिन अत्यंत प्रभावकारी सावन सोमवार के नियम, जिनका पालन हर माता बहन को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं नियमों के पालन से वो पुण्य जागृत होता है जो बाद में आपके किए गए उपायों को सफल बनाता है। अब चलिए ध्यान से सुनिए और मन में संकल्प कीजिए कि इस सावन में आप महादेव को प्रसन्न करने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि यह समय सिर्फ पूजा पाठ का नहीं बल्कि जीवन को बदलने का है। प्राचीन ज्ञान दर्पण पर आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आपको बताया जाएगा वह दिव्य रहस्य जो केवल भाग्यवान लोगों को ही जानने को मिलता है। हर हर महादेव। माता एवं बहनों, अब वह विशेष बात सुनिए जिसे जानने के बाद आप स्वयं कहेंगी कि यह सावन आपके जीवन को बदल सकता है। जब भी आप सावन सोमवार के दिन शिव मंदिर जाएं, तो वहां पहुंचकर पूरे श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव का पूजन करें। परंतु इस पूजन के बाद दो कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। पहला, शिवलिंग से एक विशेष वस्तु उठाकर अपने साथ लाना, और दूसरा, एक विशेष वस्तु को उसी दिन अपने भोजन में शामिल करना। यह दोनों बातें बहुत साधारण लग सकती हैं, लेकिन इनका फल असाधारण होता है। अब उससे पहले जान लीजिए कि इस सावन में भगवान शिव के भक्तों के लिए अनेक दिव्य योगों का निर्माण हो रहा है, जो बहुत दुर्लभ माने गए हैं। यह केवल सामान्य सोमवार नहीं, बल्कि हर सोमवार किसी विशेष ग्रह योग या शुभ नक्षत्र से युक्त है। प्राचीन ज्ञान दर्पण के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, इस बार का सावन पंचमुखी सौभाग्य लेकर आ रहा है। पहले सोमवार को अमृत सिद्ध योग और श्रवण नक्षत्र का विशेष संयोग बन रहा है। इस दिन यदि भगवान शिव को जल, दूध और बेलपत्र अर्पित किए जाएं, तो लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का आशीर्वाद सहज ही प्राप्त हो सकता है। दूसरे सोमवार को सर्वार्थ सिद्ध योग और सोमवती अमावस्या का अद्भुत संगम हो रहा है, जो वर्षों में बहुत कम बार आता है। इस दिन व्रत रखना, गंगा स्नान करना, पीपल की पूजा और शिवलिंग पर दूध और जल का अभिषेक करने से पितृदोष और दरिद्रता जैसे दोषों का नाश होता है। साथ ही समस्त नकारात्मक प्रभाव भी समाप्त हो जाते हैं। तीसरे सोमवार को आने वाला सोम प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित एक अत्यंत शक्तिशाली तिथि मानी गई है। इस दिन संध्या के समय दीपदान, प्रदोष काल की विशेष पूजा और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से संतान सुख, विवाह में आने वाली बाधाएं और मानसिक अशांति दूर होती है। चौथे सोमवार को शिव योग और आद्रा नक्षत्र का दिव्य संगम बन रहा है, जो तंत्र, मंत्र, साधना और गूढ़ आध्यात्मिक कार्यों के लिए अत्यंत फलदायक है। इस दिन की गई शिव साधना शीघ्र फलदायी होती है और साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।
5वें और अंतिम सोमवार पर पुष्य नक्षत्र और श्रवण मास का पूर्ण चंद्र योग बन रहा है। इस दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक कर मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो पूरे वर्ष का स्वास्थ्य, कल्याण और ग्रह दोषों से मुक्ति मिल सकती है। अब जब आप इन शुभ संयोगों को जान चुकी हैं, तो आइए जानते हैं वह उपाय जो हर माता बहन को सावन के सोमवार के दिन अवश्य करने चाहिए। अगर आप अपने घर में समृद्धि और सुख शांति बनाए रखना चाहती हैं, धन धान्य की प्राप्ति और मानसिक सुकून की इच्छा रखती है, तो सोमवार की सुबह स्नान करके साफ वस्त्र धारण करें और निकट के शिव मंदिर जाएं। वहां जाकर शिवलिंग का जल से अभिषेक करें, फिर उसमें थोड़ी सी रोली मिलाकर तिलक लगाएं। हर हर महादेव। माताओं एवं बहनों, अब जब आपने सावन के सभी सोमवारों में पूरी आस्था से भगवान शिव की उपासना की, उपवास किए और उनके प्रति श्रद्धा प्रकट की, तो अब समय है कि इस अंतिम सोमवार पर आप वह दिव्य उपाय करें जो जन्म जन्मांतर तक आपके जीवन को सुख, समृद्धि और आनंद से भर देगा। जैसा कि हमने आपको बताया, सावन की आखिरी सोमवार का महत्व असाधारण होता है। यह वह दिन होता है जब भोलेनाथ अपने उन भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते हैं जिन्होंने पूरे मास उनके चरणों में स्वयं को समर्पित किया है। इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, श्रद्धा से उठाया गया कोई भी कदम और आस्था से किया गया कोई भी छोटा उपाय अद्भुत परिणाम देने की क्षमता रखता है। अब हम आपको पूरी स्पष्टता से बताते हैं कि आपको इस अंतिम सोमवार पर क्या करना है। सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मौन भाव से शिव मंदिर की ओर प्रस्थान करें। मंदिर में प्रवेश करते ही पहले अपनी आंखें बंद करें, दोनों हाथ जोड़ें और महादेव के चरणों में अपने जीवन की वह सारी पीड़ाएं, समस्याएं और अभाव मेंटली समर्पित करें जो आपको आज तक परेशान कर रहे हैं। इसके बाद आपको भगवान शिव को प्रणाम करते हुए मन ही मन वह मंत्र बोलना है जो इस उपाय को आरंभ करता है। ओम नमः शिवाय। हे त्रिलोकेश, मैं आपके चरणों में अपनी मनोकामना अर्पित करती हूं। कृपया मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। अब ध्यानपूर्वक शिवलिंग पर छड़ी हुई चीजों को देखें। कोई वस्तु हाथ लगाने से पहले अपने मन में विनम्र भाव रखें और उसी श्रद्धा के साथ आप बेलपत्र का एक सुंदर, पूरा और पवित्र पत्ता चुनें जो न तो कटा हो न मुरझाया हो। उसे उठाते ही भगवान से कहें, हे भोलेनाथ, मैं इस बेलपत्र को आपके आशीर्वाद के रूप में अपने जीवन में स्वीकार करती हूं। मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इसके बाद उसी स्थान पर खड़े रहकर वह बेलपत्र अपने मुंह में रखकर धीरे धीरे खा लीजिए। यह क्रिया केवल एक आस्था नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे करने से जीवन की निर्धनता, रोग, क्लेश और दुर्भाग्य नष्ट होते हैं। अब रही बात उस एक गुप्त वस्तु की जिसे आपको शिव मंदिर से अपने घर लेकर आना है। तो माताएं एवं बहनों, आपको वहां पर अगर कनेर का फूल दिखे जो कि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय होता है और वह शिवलिंग पर या पूजा स्थान पर पहले से चढ़ा हो और नीचे गिरा हो, तो उसी को श्रद्धा पूर्वक उठाइए, लेकिन उसे हाथ लगाने से पहले फिर वही मंत्र बोलिए और भगवान से आज्ञा लीजिए। उस कनेर के फूल को एक कपड़े में लपेटकर अपने घर के पूजा स्थान पर लाकर वहां के दीपक के पास रखें और उसके सामने एक बार फिर शिव मंत्र का जाप करें। उस फूल को अगले सोमवार तक वहीं रखें। उसके बाद उसे बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह क्रिया आपके घर में देवी देवताओं की कृपा को स्थायी बना देगी। यह दोनों उपाय, बेलपत्र का सेवन और कनेर के फूल को घर लाना, अगर सावन के अंतिम सोमवार को पूरी निष्ठा और विधि पूर्वक किए जाएं, तो कहा जाता है कि वह घर कभी दरिद्रता नहीं देखता, उस स्त्री के जीवन में कभी अभाव नहीं आता और उसका भाग्य स्वयं उसके द्वार पर दस्तक देता है। इसके बाद आपके जीवन में जो भी सुख संपत्ति, संतान, प्रेम, विवाह, वैभव या मानसिक शांति की कामनाएं हैं, वह सब शनय शनय पूरी होने लगती हैं। माताएं एवं बहनों, आपको यह भी ध्यान रखना है कि इन दिव्य वस्तुओं को लाने से पहले और बाद में आपको मन, वचन और कर्म से पवित्र बने रहना है। झूठ, द्वेष, छल कपट और किसी के प्रति क्रोध न रखें। शिव को केवल विधि नहीं, भावना चाहिए।
इसलिए उस दिन घर आकर आप भगवान शिव का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें और उस बेलपत्र और कनेर के फूल को उनके प्रतीक के रूप में रखें। यदि आपने यह सब श्रद्धा से कर लिया तो महादेव न केवल आपकी जन्मों की दरिद्रता को हर लेंगे, बल्कि आपको वह जीवन देंगे जिसमें हर दिन उनके आशीर्वाद की अनुभूति होगी। आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी और जीवन का हर द्वार आपके लिए खुलने लगेगा। तो माताओं एवं बहनों, अगर आपको यह दिव्य जानकारी उपयोगी लगी तो प्राचीन ज्ञान दर्पण से जुड़कर इस ज्ञान को हर एक माता बहन, भाई बहन तक जरूर साझा करें, ताकि सबको इस पावन सावन के अंतिम सोमवार का सच्चा लाभ मिल सके। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।